आपके उलमा ने इन्हीं टेक्निक से अपने दुश्मनों को ज़ेर किया। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, यहाँ आग़ाए मोहसिनुल हकीम का है या आग़ाए अमीनी का है, मुझे दकीकन पता नहीं, लेकिन ये हमारे एक मर्जा थे, सऊदी अरब गए हज के लिए। इतने बड़े मर्जा जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के हुकाम ने उनको दावत देना चाहिए कि आप हमारे पास खाना खाने आइए। तो इन्होंने कहा कि आप किसी बहस व मुबाहिसे के नहीं कि हम कोई बहस नहीं करेंगे, कोई मुबाहिसा नहीं करेंगे, सिर्फ आप आइए खाना खाइए, न सियासी बात होगी न मजहबी बात होगी, बस खाना पीना है। इतना बड़ा आलिम आया है लिहाजा हम चाहते हैं दावत करें। कहते हम चले गए उनके सुफरे पर, चलो इनकी नीयत अच्छी है, सिर्फ खाने के लिए बुलाया है। अब जब कहते हैं सुफरे पे गए तो सारे मुफ्ती सारे मौलवी सारे बैठे हुए, लाइन लगी हुई है सबकी, बीच में एक शिया आलिम दीन। कहते खाना लगा, खाना खा लिया। अब जिस नीयत की वजह से बुलाया था उनको भी पता है आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, और हमें भी पता है कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतने उलमा इतने मुफ्ती बैठे, हम कोई सियासी व्यासी बात नहीं करते, हम ये कहते हैं माशाल्लाह इतने मुफ्ती बैठे हैं, सब एक एक कोई रसूल खुदा की हदीस सुना दें ताकि ज़िक्र रसूल भी हो जाए, महफिल और नूरानी हो जाए। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जिसको सुनाना है आप भी सुनाएं। कहते उन्होंने हदीसें सुनाना शुरू कर दी। एक ने हदीस सुनाई, सुन ली, दूसरे ने सुनाई, सुन ली, तीसरे ने सुनाई, सुन ली, चौथे ने सुनाई, सुन ली, लेकिन सारी हदीसों का टॉपिक एक था। सारी हदीसें एक जनाब की तरफ जा रही थी कि उनको देख के शैतान भाग जाता था, मलाइक उनको देखते थे, बड़ा रश खाते थे, अगर रसूल के बाद कोई नबी होता तो वो होते। का सारी हदीसें एक ही बंदे पे। कब मैं समझ गया इनकी नीयतें क्या हैं। हम भी सुनते रहे, हमारी बारी आई, कब आप भी एक हदीस सुनाइए। मैंने कहा माशाअल्लाह इतने बड़े उलमा मक्के के मदीने के बैठे हैं, एक रसूल खुदा की हदीस है, ज़रा बताइए आप सब इसकी तस्दीक करते हैं कि नहीं। का बताइए। का मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मातमीततन जाहिलिया। रसूल ने फरमाया जो मर जाए और अपने वक्त के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। तस्दीक करते हैं। मैंने कहा नहीं ये मकतब अली वाला है, इसे पता है मैंने किसी के नेटवर्क को कैसे वायरस लगाना है। अभी तक समझे नहीं है जनाब क्या बोल रहे हैं। हाँ सबने कहा सही कह रहे हैं, ये नबी की हदीस है। कहा आप बताइए कहाँ सही, आप बताइए कहाँ, आप बताइए कहाँ, आपकी सही और सनद किताबों में है कहाँ। भाई हम सब मानते हैं। तर्जुमा जो मर जाए वक्त के इमाम को न पहचाने जाहिलियत की मौत मर गया। मानते हैं, सब ने कहा हम मानते हैं। कि मेरा छोटा सा सवाल है, बुखारी की रिवायत है, नबी की बेटी जब तक जिंदा थी फलां से नाराज थी, मातत हत्ता कलाम नहीं किया यहां तक के दुनिया से चली गई। नबी की हदीस जो वक्त के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरा। कि मेरा सवाल है कि नबी की बेटी का इमाम कौन था। अगर वो इमाम थे और अगर इन्होंने बात नहीं की मतलब पहचाना नहीं। इमाम से कोई बात तोड़ता है, इमाम के कोई सलाम का जवाब नहीं देता, इमाम से कोई नाराज़ होता है, इमाम के लिए कोई कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, इमाम के लिए कोई कहता है कि मैं क़यामत के दिन शिकायत करूंगी। तो आपका क्या कहना है कि नबी की बेटी अलियाज़ु बिल्लाह मारिफत के साथ दुनिया से गई या बग़ैर मारिफत के दुनिया से गई। मातत मीतत जाहिलिया। कि या तो उनका इमाम वो था जो आपका है, या तो उनका इमाम वो था जिसका हाथ बुलंद करके नबी ने गदीर में कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। कपिन साइलेंस हो गया, कोई बंदा ना बोला। किसी ने कहा हमें देर हो रही है निकलना है, कल कहीं पे मीटिंग है फिर बैठेंगे। तो जिस तरह उसने अली के दावे जैसा दावा किया था ना, और कहा था कि सलूनी के दावे ने तो हमें जलील कर दिया,
तो इन्होंने भी कहा, इससे एक हदीस पूछ के हमने खुद को जलील कर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वज्जल फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये वो टेक्निक्स ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। शिया बाबसीर हो, बड़ी आसानी से बंदे को हिदायत देना बड़ा आसान है। वो रास्ते अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं। अगर इंसान उन रास्तों को अपनाए, खुद भी हिदायत में रहेगा, दूसरों को भी हिदायत देगा।